हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस हैं उसके टॉपिक लेके आया हूँ बेटा। जैसे कि हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी बेटा, तो लास्ट वीडियो हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या देखा बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पैसिव वॉइस थे वो हमने देखे थे, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है ना बेटा। और बेटा आज आपका जो पेपर हुआ है आज डेट में, तो मैं समझता हूँ कि आपका हिंदी पे बहुत बढ़िया हुआ होगा और नेक्स्ट पेपर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो देखो बेटा, चलते पहले जो हमने कल करी थी क्लास 1 की थी, आज हम क्लास 2 की ओर चलते हैं बेटा। और किसकी बेटा? क्लास 2 की ओर चलते हैं, ठीक है ना। क्लास 2 चलाएंगे, ठीक है। आज कितना बेटा? क्लास 2 चलाएंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा कौन सा होगा? वही कौन सा बेटा? वॉइस चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? वॉइस चल रहा है, ठीक है ना। और वॉइस में कौन सा टॉपिक चलेगा बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूस और टेंस, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान रखना है कि किस तरह से इसको तैयार करनी है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, तो पहले हम रूल्स लेके चलते हैं। इसका क्या रूल्स है, कैसा है? रूल्स रेगुलेशन चलते बेटा लेकर के, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन चलते पहले लेकर के बेटा, तो यहाँ लेके चलते हैं हम रूल्स, ठीक है ना। रूल्स लेके चलते हैं और रूल्स में पहला नियम लेके चलते हैं। तो ध्यान रखना, कल हमने क्या किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने क्या लगाया? इज एम आर लगा। सिंगुलर के साथ क्या लगाया था? इज लगाया था, ठीक है। और प्लूरल के साथ क्या लगाया था हमने? आर लगाया था। आई के साथ क्या लगाया था? एम लगाया था, ठीक है। तो लेकिन अब आपको क्या करना है बेटा? तो अब आपको यही करना है कि सेम वही नियम है, केवल आपको क्या करना है? बीइंग लिख लगानी, उसमें क्या करनी है? बीइंग लगानी। तो मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इनके साथ बेटा क्या लगाना है आपको? इज बीइंग लगाना। क्या लगाना बेटा? इज बीइंग लगाना है, ठीक है ना। और अगर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास में, प्लूरल आता है। क्या आता है बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना। तो क्या लगाओ बेटा? आप लगाओ आर बीइंग। पहले भी लगा देते आर अब भी लगाएंगे, ठीक है ना। हम आप वीडियो डिले नहीं करना चाहते, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, जब आई पहले हमने कल क्या लगाया था, नेक्स्ट लास्ट वीडियो क्या लगाया था बेटा? आई के साथ में क्या लगाया था बेटा? आई के साथ लगाया था ना एम, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं? एम बीइंग कर देंगे। अब क्वेश्चन ये उठ करके आता है कि हम बीइंग क्यों लगाएं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, कंटिन्यूस जो टेंस होते हैं उनमें आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। क्या लगाती है? आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। और पैसिव वॉइस का ये नियम होता है कि हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो अब क्या करोगे आप? थोड़ा इसमें तालमेल तो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे? इसके लिए हमें पैसिव वॉइस की भी लाज रखनी है और प्लस क्या करना हमें? उसका आईएनजी फॉर्म लेके आनी है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो कैसे करेंगे? और ध्यान रखना, वर्ब को पॉइंट हमारा चौथा, वर्ब जो है, वर्ब जो आएगी बेटा किस में आएगी? मैं पहले बता दिया, थर्ड फॉर्म में आएगी। किस में बेटा? थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म में। तो देखो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सेम वही प्रोसेस है। जैसे ही इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, इस पर हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग दिया, ठीक है ना। ध्यान रखना। दूसरा दिया हुआ क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह से बेटा, मोहन इज बीटिंग मी, ठीक है ना बेटा। इस तरह से दिया हुआ है। तीसरा जो पॉइंट दिया हुआ है बेटा, कौन सा दिया गया है? ध्यान रखना, तीसरा जो पॉइंट है वो आगे चलते पहले दो को सॉल्व कराते, ठीक है, उसके बाद चलते, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने, ध्यान रखना, कल तक थोड़ा हमें हार्ड लग रहा था, ठीक है ना, कि पता ना कौन सा हमें नाउन उठानी, कौन सा प्रोनाउन उठाना, क्या करना क्या नहीं करना है। तो आज को आपको बहुत ही आसान और अच्छी तरह समझ, वीडियो को स्किप तो आपको बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। वीडियो स्किप कर दो तो भाई समस्या पैदा हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। थोड़ा कल वीडियो बड़ी बन गई थी ना, तो इसलिए हम आप बड़ी नहीं बनाना चाहते, ठीक है ना। तो क्या करना बेटा, आपको एक आईएनजी फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? आईएनजी फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म को में जो है उसमें आपको क्या है? थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है ना। तो आईएनजी फॉर्म के बाद में जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन मिले उठाकर वो सब्जेक्ट बना लीजिए। तो आईएनजी फॉर्म किसमें लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है, यानी इसमें जो लगा हुआ है आईएनजी फॉर्म ये लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या मिल रहा है? हमें ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है ना। अ स्वीट सॉन्ग उठाएंगे तो इस तरह से ले आए हम,
अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अलग गया तो क्या होगा, सिंगुलर हो गया। तो कल भी हम इज लगा रहे थे, आज भी हम इज लाएंगे। ऐसा नहीं कि आज कुछ अलग कर देंगे, आज भी इज लाएंगे हम। लेकिन कल क्या था, हम केवल इज लगा रहे थे। अब आई एन जी हटाएंगे तो आई एन जी हटाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा बीइंग। क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। क्लियर। अब जिसमें आई एन जी हमने हटा दिया तो क्या बच रहा है हमारे पास में, सिंग बच रहा है। क्या बचा बेटा, सिंग बचा। देखो ध्यान से, आई एन जी फॉर्म उठा के हमने सिंग बच रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो सिंग की हमें क्या लगानी, थर्ड फॉर्म लगानी, तो क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा, संग हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या लाएंगे, बाई। जब कोई कुछ नहीं बचेगा क्या लाएंगे, बाई लगाएंगे। और ही का उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, हिम हो जाएगा। क्योंकि ही जो था या तो सब्जेक्ट था, उसे इधर ले जाएगा तो क्या बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको करना है। हो गया आंसर। ठीक है ना। आगे देखो, इसमें क्या करोगे, आई एन जी में दिखाई दे रही है ना, आई एन जी ये दिखाई दे रही है बीट में। ठीक है ना। तो आई एन जी का हमें क्या मिल रहा है उठाने के लिए, मी। तो मैंने क्या बोला, आई का तो मी कर देते हैं, और मी का क्या कर दोगे, आई कर दोगे। ठीक है ना। तो मी का क्या कर दो, आई कर दिया। यहाँ समझ बेटा, आई कर दिया हमने। अब आई के संग मैंने क्या बताया बेटे को, अभी दिखाया था मैंने, आई के संग क्या लाएंगे, एम बीइंग लाएंगे। ठीक है, तो क्या लगाया हमने, एम बीइंग लगा दिया। ठीक है ना, एम बीइंग लगा दिया हमने। अब आई यहाँ से हमने निकाल दिया, क्या बची, बीट बची। और बीट बचा तो बेटा क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन, बीटन। ठीक है ना। फिर लगाएंगे बाई, जब कुछ मतलब बाई लगा दिया हमने, और मोहन लगा दिया। बोलो बेटा कहाँ से समझ नहीं आ रहा आपका, ठीक है ना, समझ आया ना। ठीक है, अब चलते बेटा आगे से ले चलते बेटा, आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लेके चलते हैं। इस तरह से हमारे दिए तीसरा नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन तीसरा दिया बेटा, तो किस तरह से, पहला तीसरा क्वेश्चन दिया हमारा, इसमें ऐसा आ जाए, यू आर ओविंग मी, इस तरह से है। ठीक है ना। चौथा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, मीरा इज टीचिंग यू इंग्लिश। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस प्रकार से है। कैसे बेटा, देखो इसमें दिया हुआ है, आई एम राइटिंग एन ऐसे। ठीक, इस तरह से। अब दिया अगला क्वेश्चन दिया बेटा, छोटा माँ इस तरह से दिया। मैं ध्यान रख एक कई एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी बेटा, और एक बार में क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो अब आगे चलते बेटा, ऐसे दिया हुआ है, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस, इसे दिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा किस तरह से, अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास में इस तरह। ठीक है ना, द प्लेयर्स आर प्लेइंग द क्रिकेट। वैसे द क्रिकेट में आते, ध्यान रखना किसी खेल के नाम से पहले हम दाने लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हाई स्कूल का है और जो वो किताब में दिया तो बच्चे बड़े भ्रमित हो जाते, सर हमने दा लगा हुआ देखा है। तो कोई बात, कोई बात डरने वाली बात नहीं बेटा, आपको वैसे आप बोलना चाहो आपको संतुष्ट करेंगे। ठीक है ना। तो देखो इसमें पहले में क्या है बेटा, आई एन जी फॉर्म मिल रही है, आई एन जी फॉर्म ये मिल रही है, आई एन जी फॉर्म। ठीक है ना। तो इसका क्या उठाएंगे, मी उठाएंगे। क्या लाएंगे, मी इधर लेके आएंगे हम, तो क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। यू की जब लेके आएंगे क्या है, आई हो जाएगा ना। ठीक है ना। और आई से क्या लाएंगे हम, एम लाएंगे। ठीक है ना बेटा, एम का क्या लाएंगे, बीइंग लाएंगे हम, समझे ना। अब बीइंग यहाँ से निकाल दे, क्या ओबे बचा हुआ है, और ओबे के में क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म, तो बेटा ओबेड हो जाएगा। क्लियर बेटा। फिर क्या लाएंगे, बाई लगाएंगे हम। अब यू इधर ले जाएंगे हम, इधर चेंज करेंगे तो यू का तो यू रहता है बेटा, उससे कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसमें कभी को क्या दिया जाता है, दो ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है कभी कभी। ठीक है ना। तो मैं एक साथ क्लियर करते चल रहा हूँ, क्योंकि बार बार हमें प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी ना। तो आई एन फॉर्म में क्या मिला बेटा, यू मिल रहा है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यू और इंग्लिश दोनों उठा लेते हैं, यानी यू उठा लेते हैं। तो यू तो एक प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन उठा देंगे तो यू का यू रहेगा। योर होता है तो पैसिव केस हो जाता है। ठीक है, तो पैसिव केस कहाँ लगता है, नाउन से पहले लगता है। तो पैसिव केस नाउन से पहले लगेगा तो हम उसको साथ में उठाते हैं। तो नाउन तो है,
तो लेकिन ये क्या बेटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, प्रोनाउन दिया हुआ है, तो यू इधर उठा के लेके आएंगे तो यू हो गया हमारे पास में, चेंज करेंगे नहीं। और यू हो गया तो बेटा बहुवचन हो गया यानी प्लूरल हो गया, तो क्या लाएंगे आल लाएंगे। आई एन उठाने के लिए क्या लगाओगे आप, बीइंग, वही तरीका सेम बीइंग लगा दिया हमने, ठीक है ना। अब आई एन इसमें हमने लगा दिया, क्या होता है टीच बचा हुआ है हमारे पास, देखो ध्यान से, हमने आई एन यहाँ उठा दिया, क्या टीच बचा हुआ है, और टीच की थर्ड फॉर्म में लगाने तो क्या जाएगा टॉट, टॉट। अब पढ़ा क्या रहा है बेटा, क्या पढ़ा रहा है बेटा, इंग्लिश, क्या पढ़ा रहा है इंग्लिश, ठीक है। अब कुछ में तो क्या लाएंगे बाई, फिर लाएंगे मीरा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे आई एन फॉर्म में क्या बना बेटा एन ऐसे, क्या बना एन ऐसे। ध्यान में कल बताया था क्या शब्द लगा के ले आना, क्या शब्द लगा देना, जो क्या के बाद जो आंसर आपको मिलता है वही आगे आ जाएगा। तो आई एम राइटिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ बेटा, क्रिया में क्या लगा दिया हमने, क्रिया में लगा दिया क्या शब्द, तो क्या लिख रहा हूँ एन ऐसे, ठीक है ना, क्या लिख रहा हूँ एन ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो एन ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, तो सोच लो एन ऐसे लिख दिया मैंने, तो क्या हमारे पास क्या बन गया, जीत बन गया। तो क्या एन ऐसे इधर ले आओ, एन ऐसे, एन ऐसे बेटा। अब एन ऐसे लगाने के बाद में अब क्या करोगे कि एन शब्द हो गया वो सिंगुलर हो गया, तो लगाओगे एज। आई हटाने के लिए क्या लगाओगे आप बीइंग लगाओगे, क्या लगाओगे बीइंग लगाओगे, ठीक है ना। राइट है तो राइट आई एन इसमें लगा देगा, राइट बचा, तो राइटिंग में से आई एन लगा दिया हमने, तो राइट बचा, और राइटिंग हमें क्या लगानी है थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है ना। तो रिटन हो गया, फिर लगाएंगे बाई, आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्लियर। आगे देखो बेटा, यहाँ से उठाएंगे अ नॉइस, क्या उठाएंगे बेटा अ नॉइस, अ नॉइस उठा दिया हम, ठीक है इस तरह से। और अ नॉइस और सिंगुलर होगा तो क्या लाएंगे इज लाएंगे, फिर हम क्या लगा दिया बेटा आई उठाएंगे तो क्या लाएंगे बीइंग लाएंगे, बीइंग लगा दिया हमने। फिर मेक है, मेक है तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या है मेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेड हो जाएगा, तो लाएंगे बाई द बॉयज, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, फिर क्या करोगे आप, यहाँ से आई ने फॉर्म क्या मिला बेटा हमें प्लेइंग, तो क्या खेल रहा है लड़के, वो खिलाड़ी क्या खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट उठाएंगे यहाँ से, क्या उठाएंगे बेटा द क्रिकेट, द क्रिकेट, ठीक है ना। द क्रिकेट उठाया, क्रिकेट सिंगुलर होकर क्या लाएंगे इज लाएंगे। आई उठाने के लिए लाएंगे बीइंग लाएंगे बेटा, क्या लाएंगे बीइंग लाएंगे, ठीक है ना। फिर प्ले की थर्ड में क्या प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा प्लेड, तो हमने प्लेड लगा दिया। फिर लगाएंगे बाई, ठीक है, जब कुछ नहीं बचता है तो बेटा क्या लाएंगे बाई लगाएंगे। फिर लाएंगे द प्लेयर्स, प्लेयर्स, ठीक है ना, तो हम द प्लेयर्स लगा दिया। ध्यान रखना बेटा मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ जितना आप लोग समझते हो, ठीक है ना। फिर मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है पैसे बच्चों, आपको समझ में आ जाए। अगला लेके चलते बेटा, अब चलते नेगेटिव सेंटेंस की हो। तो नेगेटिव सेंटेंस आपको कुछ नहीं करना होता, केवल एज एम आर के बाद क्या करना होता है नॉट लगाना हो। तो नेगेटिव सेंटेंस में बता दे रहा हूँ आपको, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस आपको कुछ नहीं करना, केवल नोट लगाना, क्या लगाना है वो नोट लगाने के बाद भी लगाना केवल, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो आप, नोट का लाइन लिख सकते हो बेटा, कैसे लिखो बेटा इज, सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखोगे नोट का लिखोगे नोट के बाद ही बीइंग लगाते हैं, नोट के बाद ही बीइंग, इसी को ध्यान रखना, ठीक है ना। जहाँ नोट दिखाई दे उसके बाद बीइंग आपको लगा देनी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल हम देखे चल रहे बेटा, तो पहला एग्जाम्पल है ऐसे है माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना। तो अब क्या करो बेटा ध्यान रखना, आई ने फॉर्म क्या मिल रहा है हमें उठाने के लिए फूड मिल रहा है, फूड उठा लिया हमने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है ना। अब सिंगुलर हो गया तो क्या लाएंगे इज लाएंगे। आपको ये नहीं देखना ऊपर क्या सिंगुलर एक सिंगुलर प्लूरल है या एक वचन बहुवचन, वो नहीं देखना, भले आपको जो नया सब्जेक्ट बना उसको देखना आपको, ठीक है ना। तो एक अब नोट लगा हुआ तो हमने नोट लगा दिया, न लगा हो तो मत लगाओ, ठीक है ना। अब आई एन उठाएंगे तो क्या लाएंगे बेटा बीइंग लाएंगे, तो मैं यही तो नियम लिखाया था आपको, अगर नोट के बाद बीइंग में लगाना, तो देखो नोट के बाद ही तो हमने बीइंग लगाया, नोट के बाद, तो कुक की थर्ड में क्या कुकड हो जाएगा, क्या बेटा क्या जाएगा कुकड, ठीक है ना। फिर लाएंगे बाई, माई मदर, माई मदर हो गया ना, सिंपल समझ आया बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कैसे बेटा, तो दूसरा क्वेश्चन बेटा इस तरह से
राधा राधा इज नॉट एब्यूजिंग मी, इससे दिया हुआ है, ठीक है ना, एब्यूजिंग मी ऐसे दिया हुआ है। तो अब क्या करो, आई फॉर्म उठाओगे तो क्या मी उठाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा। आई उठाओगे क्या लगाओगे, यहाँ पे एम लगाओगे, फिर नोट लगा हुआ है नोट लगा देना, क्योंकि राधा तो एक सिंगुलर था तो पहले ही लगा हुआ था, अब सब्जेक्ट क्या बन गया, आई बन गया, तो आई के साथ क्या लाएंगे हम, एम लाएंगे, ठीक है, तब लाएंगे नोट। एब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, एब्यूज हो जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा, एब्यूज हो जाएगा। सॉरी हमने थोड़ा गलत कर दिया बेटा, बीइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बीइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीइंग। पहले लाएंगे बीइंग, पहले हम बीइंग लगा दिया तो एब्यूज होगा बेटा, तो लाएंगे एब्यूज। फिर लाएंगे बाई, ठीक है, क्या लाएंगे, बाई लाएंगे, तो आएगा राधा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है नहीं ध्यान रहता बेटा। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन कैसे है, आगे दिया है द गर्ल्स, दीज लिख लो, दीज गर्ल्स, ठीक है, इस तरह लिखो, दीज गर्ल्स आर नॉट रिपेयर, REPAIR रिपेयर, तो रिपेयरिंग हो जाएगा, आई नहीं लगा, रिपेयरिंग दीज टॉयस, इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वही तरीका हमारे पास में कि IN फॉर्म में वर्ब मिल गई हमें, और उसके बाद क्या मिल रहा हमें, रिपेयर किया, तो क्या रिपेयर किया बेटा, टॉयस रिपेयर, ये सब जो है तो एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, कौन सा बेटा, एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, देखो ये तो एडजेक्टिव बन गया, ये नाउन बन गई, ये वर्ब बन गई, ठीक है, और ये रिपेयर में जो शब्द मेन वर्ब बन गई, ठीक है, दीजिए एडजेक्टिव बन गया, ये नाउन बन गया। इस तरह से हम पार्ट ऑफ स्पीच भी थोड़े साथ साथ में करते चलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ से हम क्या उठाएंगे, दीज टॉयस उठाएंगे, क्या उठाएंगे बेटा, दीज टॉयस उठाएंगे, ये टॉयस उठा दिया। अब क्या करो बेटा, जी टॉयस उठाने के बाद में तो आप बहुवचन लगाओगे तो क्या लगाओगे, आल लगाओगे, ये मत देखना ये गर्ल्स है, नहीं ये देखना टॉयस है, ठीक है ना, टॉयस। फिर नोट लगा दिया हमने, फिर लाएंगे बीइंग, क्या लगा देंगे बेटा, बीइंग लगा देंगे, ठीक है ना, बीइंग लगा दिया हमने। अब बीइंग लगाने के बाद रिपेयर शब्द जो है उसके थर्ड फॉर्म लगाएं तो क्या है, रिपेयर्ड हो जाएगा, REPAIRED रिपेयर्ड हो जाएगा, तब लगाएंगे बाई, कुछ मुझे कह रहा है बाई लगा देंगे। अब आगे से इसे पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स, ठीक है ना प्यार से बच्चों, दीज गर्ल्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बेटा, तो जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप उसको कर देना, ठीक है, पहले मैं बता ही रहा हूँ, फिर आप प्रैक्टिस साथ साथ कर चलो। ऐसा है द प्लेयर्स PLAYERS प्लेयर्स आर नॉट, ठीक है ना, आर नॉट प्लेइंग द मैच, इस तरह से क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ से हम आई फॉर्म क्या बोला, में उठाने के लिए क्या खेल रहे हैं, वो मैच खेल रहे हैं, तो मैच उठा के इधर ले आओ, हमने मैच लगा दिया, ठीक है ना, तो मैच उठा के ले आओ, तो मैच हमने लगा दिया बेटा, इस तरह से मैच लगा दिया, ठीक है ना। अब मैच इधर ले आए तो देखो पहले प्लेयर्स था, बहुवचन था, यहाँ प्लूरल था, अब मैच तो सिंगुलर बनेगा तो क्या लगाओगे, एज लगाओगे आप, फिर नोट लगाओगे आप, आई उठाने के लिए बीइंग लगाओगे आप, बीइंग लगा दिया हमने। फिर क्या करोगे बेटा आप, प्ले की थर्ड फॉर्म भी लगानी है आपको, तो प्लेड हो चूँकि पैसिव वॉइस तो बिना थर्ड फॉर्म के बन ही नहीं सकता है, बाई, ठीक है ना, द प्लेयर्स, इस तरह से हो जाएगा बेटा, ये आपका नेगेटिव क्लियर हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है ना। अब चलते बेटा इंटरोगेटिव, ध्यान अगर मैं एक एक टॉपिक आपको 1 बाय 1 कराता चलूंगा, आपको आसानी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। आप टेंशन ना बेटा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हम हैं तो टेंशन लेने की आपको जरूरत है ही नहीं है, ठीक है ना। देखो बेटा अगला क्वेश्चन जो है, अब नेगेटिव चलते, कहाँ बेटा, नेगेटिव की ओर चलते, नेगेटिव की ओर, सॉरी नेगेटिव अभी तो हमने नेगेटिव करा दिया ना, इंटरोगेटिव, ठीक है ना, कैसा बेटा, इंटरोगेटिव की ओर, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस करा दिया हमने, ठीक है, देखो इस तरह, ठीक है, हेड डाल दिया हमने। अब इसके लिए क्या करना है आपको सिंपल सा एक ही काम करना है कि जहाँ एजेएमआर लगा हुआ है उस एजेएमआर को वहीं लगाना है, उसकी जगह पर, ठीक है ना, यह सब्जेक्ट से पहले लगा होता है, ठीक है ना, तो तुम्हें लगा हुआ मिलेगा, तो आपको यही देखना है कि उस एज की जगह पर एज ही लगेगा या कुछ और लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना, मैं एक थोड़ा रूल से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ इस तरह लिख के बता दे रहा हूँ, रूल्स में ध्यान रखना बेटा, इस तरह से, तो यहाँ लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट से पहले
इज एम आर लगाते हैं तथा सब्जेक्ट्स के बाद बीइंग लगाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना बड़े डीपली, ठीक है। तो चलते बेटा कैसे, तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है ना। कैसे बेटा, देखो पहला क्वेश्चन है पास में कि इज सीता प्रिपेयरिंग PREPARING प्रिपेयरिंग कॉफी COFFE, ठीक है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन अगर आपको मिलता है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन पहले आपको क्या लगाना, साइकिल लगानी है या एजेमर लगानी है, ठीक है ना। और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में आपको क्या लिखनी है बेटा, बीइंग लगाना, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है ना। मैं स्ट्रक्चर और अध्यापक स्ट्रक्चर लिखता हूँ कि प्लस जैसा यानी सारे हेल्पिंग वर्ब है या हमारे ऐसे लिखता, मैं इस पर लिखे सब्जेक्ट से पहले आपको एजेमर लगाना है और सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाना, बस इतनी चीज में रखनी है आपको। बाद के जैसे स्ट्रक्चर है पहले जैसे बना चले है वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है। तो कैसे बेटा, देखो पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। तो यहाँ से हम आइए फॉर्म क्या मिल रहा है, हमें कॉफी मिल रहा है, कॉफी उठाएंगे, ठीक है। ध्यान, हमने कॉफी लिख लिया। अब कॉफी जो है सिंगुलर है, आपको पता है, तो सिंगुलर है बेटा, तो हमने जितने तरल पदार्थ होते हैं, जो बहते हुए पदार्थ होते हैं, वो सब किस में आते हैं बेटा, सिंगुलर में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, सिंगुलर में आते हैं, ठीक है ना। तो इस लगा दिया। अब मैंने बोला देखो सब्जेक्ट से ना, सब्जेक्ट से पहले एजेएमआर, जैसे तो सब्जेक्ट पहले एजेएमआर लगा दिया, तथा सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे पास ये होगा तो क्या लाएंगे, अब बीइंग लाएंगे, क्या लाएंगे बेटा, बीइंग लाएंगे, ठीक है ना। अब प्रिपेयर है तो प्रिपेयर थर्ड फॉर्म का लाएंगे बेटा, प्रिपेयर्ड, बेस सेम वही तरीका अब तो लौट के आ गया ना, प्रिपेयर्ड। अब कुछ नहीं बचा, क्या लगाओगे आप, बाई लगाओगे, और सीता जैसा है सीता जो लिख दिया हमने इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। समझ आया बेटा, समझ। अब दूसरा देखो क्वेश्चन, साथ साथ देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप मैं लिखने के साथ साथ जैसे मैं आंसर दूं उससे पहले आप एक बार उसे माइंड कर लेना, ठीक है। एक बार पढ़ के देख लेना, उसे सॉल्व करके देखना, एक बार तुरंत वीडियो को रोक करके तुरंत ही उसे सॉल्व करके देखना, और फिर उसको वीडियो स्टार्ट कर लेना। स्टार्ट करने में जैसे आपको ऐसा लगे, प्रतीत हो कि हमारे को सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो देख लेना कहाँ से गलत है, इस चीज को आपको ध्यान से रखना, ठीक है बेटा। अगला देखना, आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, इस तरह से, ठीक है ना, न्यूज़पेपर। तो यहाँ लेके चलेंगे बेटा, तो इस यहाँ आई फॉर्म क्या उठाएंगे हम, द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर उठाएंगे तो बेटा यहाँ क्या लगा, एज लगा हुआ है, क्योंकि द न्यूज़पेपर शब्द जो है, द न्यूज़पेपर है वो सिंगुलर है, क्या बेटा, सिंगुलर है। न्यूज़पेपर, हमने न्यूज़पेपर लगा दिया, ठीक है ना, न्यूज़पेपर लगा दिया हमने बेटा, ध्यान से देखना, न्यूज़पेपर लगा दिया, ठीक है ना। अब न्यूज़पेपर लगाने के बाद में फिर वही तरीका, सब्जेक्ट पहले हमें क्या एज लगा दिया, सब्जेक्ट क्या लाएंगे, बीइंग लाएंगे, तो हमने बीइंग लगा दिया, ठीक है ना। समझ में आया, पी लगा हुआ, ठीक है ना, पी। फिर थर्ड फॉर्म में, तो रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर लाएंगे बाई, क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। अब यू है तो यू को चेंज कर दो, इस तरह से इधर लाओगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हम तीसरे को बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या लगा दिया, इज लगा दिया। पहले आर लगा दो, इससे हमको मतलब इज डजंट मैटर, ठीक है ना। अब आगे देखते बेटा, ऐसे जाए, इसके जाए, इज ही नॉट, बाय द साथ में नॉट हो दिया जाए, क्या दिया जाए, नॉट दिया, इज ही नॉट कॉलिंग मी नाउ, इस तरह हमने दिया हुआ है, नाउ हमने एक एडवर्ब जॉइंट कर दिया, ठीक है ना। बड़े से थोड़ा धीमे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या उठाया, आई फॉर्म मिल रहा है हमें मी, क्या मिल रहा है, मी, आई मी तो मिल रहा है हमें, मी उठाएंगे तो मी उठाएंगे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या जाएगा, आई हो जाएगा। आई लेके आएंगे तो आई के अकॉर्डिंग में क्या लगना चाहिए, एम लगना चाहिए, एम लगना चाहिए। तो सब्जेक्ट से पहले क्या होगा, एजेएमआर हो गया। फिर अब नोट दिया हो तो नोट लगा देना, उसके बाद थोड़ा जो तो नेगेटिव सेंटेंस ही है तो नेगेटिव में नोट के बाद ही तो बीइंग लगाते हैं ना, तो बीइंग लगा दिया हमने। तो सब्जेक्ट से पहले एजेएमआर, सब्जेक्ट के बाद में बीइंग, और नोट हो तो फिर नॉट बीइंग, ठीक है ना। फिर क्या करोगे आप, कॉल्ड के थर्ड फॉर्म लगाओगे, कॉल्ड, कॉल्ड लगा देना, ठीक है ना। फिर क्या करोगे यहाँ पर, ही का हो जाएगा, फिर तो बाई लगाओगे और तब ही का हो जाएगा हिम,
बेटा। ऐसे ही यहाँ कोई प्लूरल आता है तो प्लूरल कर देना, ठीक है ना। तो कैसे बता रहा हूँ आप, थोड़ा सा इसको थोड़ा चौथा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं। इस तरह से आ जाए क्वेश्चन कि एम आई, ठीक है, नॉट, एम आई नॉट, और फिर लिखना बेटा मैं सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो सेम वही प्रोसेस अपनाना आपको। कैसा कि आई फॉर क्या बेटा, दीज तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, इसका नाउन क्या मिल में टी आई। ध्यान रखना नाउन पहचानने की ट्रिक क्या है, टी आई ओ लगा हुआ हो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको नाउन बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या लिया बेटा, यहाँ से उठाएंगे तो क्या करो बेटा, यहाँ पर दीज क्वेश्चंस हमने कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन से उड़ा तो देव दीज पहले से अपने आप बहुवचन होता है, यही बहुवचन हो गया, तो अब क्या लगाओ यहाँ पर आर लगा देना, ठीक है ना। तो पहले साइकिल लगाना, उसके बाद ये लगाना। नोट लगा हुआ तो नोट लगा दो, नहीं लगाओ तो मत लगाओ। फिर क्या लाएंगे, बींग लाएंगे, आई उठाने के लिए क्या लगाओगे, बींग लगाओगे, ठीक है ना। सॉल्व की थर्ड में क्या आएगी बेटा, सॉल्वड हो जाएगी, समझ आना। अब क्या करो बेटा, आई इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते बेटा थोड़ा सा, अब डब्ल्यू एस टाइप में बताते हैं आपको, ठीक है ना। अब डब्ल्यू कैसे, अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा, ये अभिनय जो करा था वो था बेटा आपका क्वेश्चन जो चौथा था। अब पांचवा क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन कैसे है, वाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, ठीक है ना। थोड़ा इसमें थोड़ी मिसिंग रह गई है, ठीक है ना। नाव लगा हुआ, ठीक है, नाव लगा हुआ, फिर नाव लगा दो इसमें, इस तरह से आपको कर देना, ठीक है। नाव छोटे रहना, गलती से आपको कर देना, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। अब क्या करो बेटा, यहाँ पर अगर किसी भी, या कहने वाला एजेएमआर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एजेएमआर दिया हुआ है, और एजेएमआर से पहले अगर आपको कोई प्रश्न शब्द दिया हुआ इस तरह से, ठीक है, वाट है, वेयर है, वहन है, हु है, हाउ है, जो भी दिया हुआ उससे हाथ टच मत करो आप, ठीक है ना। अब हाथ टच ना करो, उसके बाद क्या करना बेटा, आपको यहाँ से पहले वाई लगा हुआ है, वाई लगने दो, वाई के वाट भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, उसका आपको हाथ टच नहीं करना, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, आईएनजी फॉर्म क्या मिल रहा है आपको उठाने के लिए, योर लेसन। ध्यान है, यू होता तो सिंगल उठता, तो योर है तो क्या पैसे कैसे बन गया बेटा, क्या उठाएंगे, योर लेसन, तो योर लेसन उठाएंगे तो सिंगल होना। आप क्या देखते हो, यू योर को भी यू समझ लेते हो तो प्लूरल बना लेते हो, लेकिन नहीं, आपको नाउन देखनी होती है, क्या देखनी होती है, नाउन देखनी। लास्ट वाला योर के पीछे नाउन दिया हुआ है तो नाउन को देखना होता है, ठीक है ना। तो नाउन किसमें सिंगुलर है, तो बेटा क्या करो, योर लेसन हमने लिख दिया। अब नोट लगा हुआ तो हमने नोट लगा दिया बेटा, और नोट नहीं होता तो नहीं लगाते, फिर लगाएंगे बीइंग, क्या लाएंगे बेटा, बीइंग लाएंगे। फिर क्या करें, लर्न की थर्ड फॉर्म होते हैं लरंट, क्या जाएगा, लरंट हो जाएगा। फिर लाएंगे बाई, और यू का यू रहेगा, और आपको कुछ उसमें नहीं करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन 6 आ जाए, हमने इसी जगह लिख दिया वेयर, क्या लिख दिया, वेयर लिख दिया बाय द वे, ठीक है। वाई की जगह क्या लिख दिया, वेयर लिख दिया, वेयर इज सी सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इस तरह से हमने लिख दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या लिख दिया, इस तरह से क्वेश्चन लिख दिया हमने, तो हमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। बस आपको क्या करना है, केवल वही तरीका से, वेयर लगा हुआ, वेयर लगा दो आप, उसे टच करना मत। अब हमें जी देखना कि इज गया, यही लिखना, कुछ और लिखोगे तो आप क्या करो, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग उठाओगे तो सिंगुलर हो गया, तो क्या लगाओगे, यहाँ पे इज लगाओगे आप, ये लगा दिया हमने। अब ब्यूटीफुल लगा दिया हमने। फिर क्या करो, सॉन्ग लगाओगे, हमने सॉन्ग लगा दिया। फिर नॉट होता तो हम लगा देते, नॉट है नहीं तो केवल क्या लाएंगे, बीइंग लाएंगे, वही तरीका सेम। सब्जेक्ट से पहले एज है, मैं सब्जेक्ट के बाद बीइंग, ठीक है ना। अब थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या लगाओगे, संग लगाओगे, क्या लगाओगे, संग। अब कुछ तक फिर क्या लगाओगे, बाई लगाओगे, और सी का उधर जाए क्या हो जाएगा बेटा, हर हो जाएगा, ठीक है ना। ये होगा क्लियर। अब अगर साथ में क्वेश्चन में बढ़ते बेटा, अब देखो हम लगाते हैं जैसे हु इज,
टीचिंग यू हिंदी, इस तरह हमारे क्वेश्चन को दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से आ जाए क्वेश्चन। तो कल मैंने यह बताया था कि जहाँ बेटा हमारे पास में क्या होता है, हु होता है, क्या होता है बेटा, हु होता है, ध्यान रखना क्या होता है, हु होता है। तो हु उठाते हैं और हम बाई हुम लगाते हैं, क्या रहता है बेटा, बाई हुम लगाते हैं, बाई हुम, ठीक है, इस चीज़ ध्यान रखना। तो सेम वही तरीका बेटा, हु उठाएंगे तो क्या लाएंगे, बाई हुम लगाएंगे हम, ठीक है ना, बाई हुम लगा दिया। अब आइए फॉर्म क्या मिल रहा है, उठाने के लिए हमें बेटा यू मिल रहा है, तो यू मिला तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तभी तो यू आएगा हमारे पास में, इस तरह से यू लगा दिया हमने। अब ING फॉर्म उठाएंगे तो बीइंग लगाएंगे बेटा, यहाँ पर तो बीइंग लगा दिया हमने। और यहाँ से जे निकाल दिया कि आ गया तो टीच बच रहा है और हिंदी बच रहा है। तो काफ़ी बच्चे क्या कहते हैं, बाई हिंदी कर देते हैं, बाई इंग्लिश कर देते हैं, नहीं, बाई का प्रयोग तो पहले हो ही गया है, ठीक है ना, अब बाई डबल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, टीच क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, टॉट हो जाएगा। तो लाएंगे हिंदी, जो भी सब्जेक्ट का नाम हो उसको सब्जेक्ट का पहला अक्षर जो है मतलब कैपिटल लेटर में आप लिखोगे, ठीक है। तो बेटा मैं समझ रहा हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह पसंद आ रही होगी, ठीक है बेटा, साथ साथ में लाइक भी करते चलना, जिससे हमें आपकी लाइक से क्या बहुत मोटिवेशन मिलता है। और बेटा बता दें आपको कि जो आपको जब तक आप पहली वीडियो नहीं देखो, कौन सी बेटा, क्लास, जब तक क्लास 1 नहीं देखोगे आप, तब तक आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। पहले क्लास 1 को अच्छी तरह देखना है, क्लास 1 को देखने के बाद आपको धीमे 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 आगे बढ़ाना है। और मैं आज समझ रहा था कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।